हेलो एवरीवन, मैं दीपक रिसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन क्लास 10th का जो अपनी सीरीज चल रही है रियल नंबर की, उसके लेक्चर 3 की बात करेंगे। तो आज लेक्चर 3 में अपन देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 3 की। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। फ्रेडरिक गॉस कौन है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है फ्रेडरिक गॉस को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसने दी गई है? फ्रेडरिक गॉस ने दी गई है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कौन है, तो वो कौन है? फ्रेडरिक गॉस। ओके, देखिए थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखें अपन कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। यदि मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर आपने ऐसा सुना होगा, प्राइम नंबर में कौन से नंबर लेते हैं? जो किसी से डिविजिबल ना हो, है ना? आप ही बोलते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसमें सारे नंबर अपन ने ऐसे लिखे हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होंगे और 1 से डिविजिबल होंगे। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, 1 से नहीं होती। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 2 सिर्फ किससे डिविजिबल होता है? सिर्फ 2 से होगा और 1 से होगा। 13 भी किससे डिविजिबल होगा? सिर्फ 13 से होगा और 1 से होगा। 11 भी किससे डिविजिबल होगा? एक तो 11 से होगा, एक 1 से होगा। तो प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। या फिर अपन कहें तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर ही होते हैं। यदि मैं बात करूं 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 है एंड 2 है। यदि मैं बात करूं 3 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 है एंड 3 है। 13 के फैक्टर कौन कौन से? 1 होगा और 13 होगा। मतलब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ फैक्टर 2 ही होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो खुद नंबर ही होगा, वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, इट मींस यदि मैं बात करूं 8 की, तो 8 के कितने फैक्टर होते हैं? एक तो 2 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है, एक 8 होता है। कितने फैक्टर हो गए इसके? यहाँ पर 4 फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर है। प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होंगे सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। ये थ्योरम क्या बोल रही है कि अपन किसी भी कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? अपन एक एग्जांपल की बात करें, कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सा नंबर है 20। एक नंबर है मेरे पास 20, कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं। एक 2 हो रहा है, एक 4 हो रहा है, एक 5 हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर है। तो इसको प्राइम नंबर में कैसे शो करते हैं? आपको फैक्टराइज करना आता होगा। 20 के फैक्टर करो, कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 से, 2 1 2, 0 0, ऐसा कैसा, 2 5 10 एंड 5 5 1। तो 20 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू में 5। 2 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो अपन ने 20 को क्या करा? प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। तो थ्योरम सही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं 40 की, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 होगा सबसे पहले, फिर 2 1 2, 0 ऐसी एज इट इज, 2 5 10 एंड 5 5 1। तो 40 को क्या लिख सकते हैं अपन?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5, या कहे तो 2⁻³ इंटू में 5। 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है, बट 40 क्या था कॉम्पोजिट नंबर था। अपन ने कॉम्पोजिट नंबर को क्या करा प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। तो थ्योरम सही है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चलिए तो बात करते हैं अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 की। 1.2 करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरा पहले वाला लेक्चर देखिए, 1.1 देखिए। पहले रियल नंबर के ऊपर मैं पहले से ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुका हूं। यदि आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वाला लेक्चर देखिए, देन ये लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको पहले वाले लेक्चर का लिंक आपको आई बार पे अवेलेबल हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करना है। अपने को सारे नंबर को क्या करना है, उसके प्रोडक्ट में, उस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में शो करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। पहला नंबर क्या दे रखा है, 140 दे रखा है। क्या करोगे, 140 के फैक्टर करेंगे, 2 7 40, 0 एज इट इज, देन 2 3 6, 1 उतर गया, 2 5 10, 5 7 35 एंड 7 7 1। ठीक है, तो 140 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इट मीन्स 140 क्या हो गया आपका 2⁻² इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1। 257 क्या है, प्राइम नंबर है, और 140 क्या था, कॉम्पोजिट नंबर था। तो अपन ने कॉम्पोजिट नंबर को क्या करा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में शो कर दिया, जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया था। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5005। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 5005 के। चलिए करते हैं, फैक्टर करते हैं 5005 के। सबसे पहले किससे होगा, 5 से होगा। 5 1 5, 0 एज इट इज, 5 1 5। देन किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है। 7 1 7, बचेंगे 3, 7 4 28, बचेंगे 2, 7 3 21। देन किससे हो रहा है, 11 से हो रहा है। 11 1 11, बचेंगे 3, 11 3 33, देन 13। क्या कर सकते हैं, 5005 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो 5005 को अपन ने कैसे लिखा, 5⁻1 इंटू 7⁻1 इंटू 11⁻1 इंटू 13⁻1। और 5 7 11 13 क्या है आपके प्राइम नंबर है, और आपका 5005 क्या था, कॉम्पोजिट नंबर था। तो अपन ने कॉम्पोजिट नंबर को क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो कर दिया, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो अपन ने कर दिया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है जिन नंबर का अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। ठीक है, तो जो ये बात कही गई है ना इन्होंने कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमेशा हमेशा दो नंबर्स के लिए हमेशा ट्रू होता है। यदि मैं किसी दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहा हूं, किसी दो नंबर के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूं, तो ये बात हमेशा ट्रू होती है। अपन इसको भी बताएंगे भी सही ट्रू है या नहीं, अपन इसके लिए वेरीफाई करेंगे भी सही, लेकिन ये हमेशा ये बात ट्रू होती है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर देखिए रियल नंबर्स के लिए, उनके लिंक आपको आई बार पे अवेलेबल हैं और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 एंड 91 का अपने को क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो करेंगे, 26 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो करेंगे एंड 91 को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में शो करेंगे। करो, 26 का क्या होगा, 2 1 2, 2 3 6 एंड 13 1 13। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। 91 को क्या लिखना है, कैसे कर सकते हैं, 91 7 1 7, बचेंगे 2, 7 3 21 एंड 13 1 13। ठीक है, तो 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। ओके,
अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की जब वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, एक बार वो ध्यान से समझिएगा आप। अपन ने क्या करा, 26 का फैक्टर करें, 91 के फैक्टर करें, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 26 एंड 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहता है, इट मींस 13 हो जाएगा। और यदि एलसीएम की बात की जाए कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 26 एंड 91 का सभी का मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते हैं, सभी की मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एक बार। जैसे यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 13 रेज़ टू द पावर 1 है, या 7 रेज़ टू द पावर 1 है, 13 रेज़ टू द पावर 1 है। सारे नंबर की मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो नंबर सही था, उनका मल्टीप्लाई करेंगे बट रिपीट नहीं करेंगे। इट मींस किन किन का मल्टीप्लाई होगा, 2 को लेंगे, 7 को लेंगे एंड 13 को लेंगे। 13 दो बार आ रहा है लेकिन अपने को एक बार ही लिखना है। यदि कोई सा नंबर दो बार आता है, मान लीजिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, दो बार आ रहा है, लेकिन अपने को एलसीएम में कितने बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। मान लीजिए ऐसा होता है कि यहाँ पर 13 रेज़ टू द पावर 2 होता, 13 दो बार होता और यहाँ 13 सिर्फ एक बार होता, तो अपन क्या लेते, जिसकी मैक्सिमम पावर है, अपन फिर 13 रेज़ टू द पावर 2 लेते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है, तो अभी तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 13 को ही लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 जा 91 एंड 91 2 जा 182, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 182 और एचसीएफ क्या आ गया आपका 13। अब वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है, मतलब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं अपन। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ रहा है चेक कर लो। एलसीएम क्या है 182 एंड एचसीएफ क्या है 13, मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 104 इंटू 106, 13 1 जा 13 एंड 10 23। अब बाकी जो दो नंबर है, ये जो दो नंबर है इनका मल्टीप्लाई करके देखिए। नंबर क्या दिए थे आपको 26 एंड 91, 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 26 का 1 में करेंगे, पावर आएगी 2, 26 का 9 में 8 करेंगे 2, क्या मिलेगा अपने को 230। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2306, और एलसीएम और एचसीएफ का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी अपने को क्या आ रहा है 2306। तो अपन बोल सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, लिख देना बाद में एचपी हेंस प्रूफ। ओके, चलिए इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है 336 एंड 54, 336 एंड 54 का एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है, देन वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 336 को एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, करते हैं 336 से फैक्टर करो। सबसे पहले किससे होगा 2 से, 2 1 जा 2, 1 उधर गया, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। वापस किससे हो रहा है 2 से, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। वापस किससे हो रहा है 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। वापस 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 3 7 जा 21 एंड 7 7 जा 1। क्या लिख सकते हो इसको, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, बात करें 54 को कैसे लिख सकते हैं, तो 54 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 54 के फैक्टर करते हैं, 54 के फैक्टर करते हैं, क्या होंगे 2 2 जा 4, 1 उधर गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1। इट मींस 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब बात करना है एलसीएम और एचसीएफ की कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, देखिए यदि मैं बात करूं एचसीएफ की, यदि मैं बात करूं एचसीएफ की
कि 336 एंड 54 का HCF क्या होगा। तो क्या करेंगे अपन, जो दोनों में कॉमन होगा, देखो दोनों में कॉमन क्या, 2 भी है 3 भी है, यहाँ 2⁴ है, यहाँ 2⁴ है, यहाँ 3⁴ है और 3⁴ है। तो जब अपन HCF की बात करते हैं तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उनकी मिनिमम पावर के साथ उन्हें लेते हैं। जो दोनों में कॉमन है उनकी मिनिमम पावर के साथ उनको लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं HCF की बात कर रहा हूं तो दोनों में जो कॉमन है उनकी मिनिमम पावर के साथ उनको लेना है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और 3 भी है। 2 की मिनिमम पावर कौन सी है, 4 है या 1 है, 1 है, तो क्या लेंगे 2⁴ इंटू में दोनों में कॉमन 3 भी है, 3 की मिनिमम पावर कौन सी है, 3 है या 1 है, 1 है, तो क्या लिखेंगे 3⁴ 2 3 जा 6, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 6। और यही इसी प्रकार यदि मैं LCM की बात करूं, LCM क्या होगा 336 एंड 54 का सारे एलिमेंट लेना है और जो रिपीट हो रहे हैं, देख ध्यान से सुनना, बहुत डिफरेंस है दोनों में HCF और LCM में। फैक्टराइजेशन मेथड से जब अपन LCM और HCF निकालते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, HCF में LCM का कर देते हैं, LCM में HCF का कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान से सुनना। इसलिए यदि मैं LCM की बात कर रहा हूँ 336 एंड 54 की, तो अपन सारे टर्म्स लेंगे, सारे फैक्टर लेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर के साथ वो नंबर लेंगे। देखिए 2 रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ भी है, तो दो इसके क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर के साथ इसको लेंगे, मतलब 2⁴ लेंगे, इंटू 3 भी रिपीट हो रहा है तो 3 को भी क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर के साथ लेंगे। मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की, 3⁻3। और 7 तो रिपीट हो ही नहीं रहा है तो उसको तो ऐसा कैसा लिखना है, भले कुछ भी पावर हो। यदि रिपीट नहीं हो रहा है तो भले उसकी पावर 10 भी होगी तो आपको ऐसा कैसे लिखना है। इसको सॉल्व करो, 2⁴ का मतलब 16, 3⁻3 का मतलब 27 एंड इंटू में 7, तो 16 इंटू 27 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका 3024। अब इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 3024, तो आपका LCM क्या आ गया 3024 एंड HCF क्या है आपका 6। LCM क्या है 3024 एंड HCF क्या आ गया आपका 6। यही बात अगर अपन इसको वेरीफाई करेंगे तो 6 का 3024 में मल्टीप्लाई करो LCM का HCF में, 6 इंटू 3024, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14 एंड 6 3 जा 18। प्रोजेक्ट करने पर क्या मिला मुझे 18144। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो दो नंबर का अपन ने LCM एंड HCF निकाला उनके इक्वल आना चाहिए। दो नंबर क्या आते हैं 336 एंड 54, तो इनका प्रोडक्ट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको 24 18 144 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो LCM और HCF का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो दोनों नंबर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। मतलब ये थ्योरम आपकी वेरीफाई होगी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ये ऑलवेज ट्रू होता है, दो नंबर के लिए हमेशा ट्रू होगा। अपन ने इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखा। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड LCM एंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तीन नंबर का आपको LCM एंड HCF निकालना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब फैक्टर करना है। जो अपन ने अभी जो दो नंबर का LCM एंड HCF निकाला वो भी किस मेथड से निकाला, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब तीन नंबर का अपने को LCM एंड HCF निकालना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबर के फैक्टर करेंगे। जैसे 12 की बात करें तो सबसे पहले 12 के फैक्टर करो, 2 बचेगा 6, अगेन 2, देन 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। 21 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 7 से 21 और 3 5 से 15। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है अपन कैसे कर रहे हैं फैक्टर। 12 का कैसा करा अपन ने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 1। 15 का कैसे करा, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 1। बता चुका हूं आपको दो क्वेश्चन में। अब मेरे को लगता नहीं कि अब इसको बताने की जरूरत है, डायरेक्टली अपन फैक्टर कर सकते हैं। तो LCM कैसे निकालते हैं अपन और HCF कैसे निकालते हैं। यदि मैं बात करूं HCF की, तो HCF क्या होता है, तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आएगा उसको लेंगे किसके साथ, मिनिमम पावर के साथ। जो तीनों में कॉमन है
उसको लेना है अपने को मिनिमम पावर के साथ। अब देखो तीनों में कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है तीनों में, इसके अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं, और पावर क्या है 3 की, सब जगह 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 3। वही मैं बात करूंगा एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर को लेना है आपको, सारे नंबर को लेना है, बट जो कॉमन आ रहे हैं उनको उनकी हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। तो देखो 2 को लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 2 रेज़ टू द पावर 2 लेंगे। 3 कॉमन है आ रहा है, तो 3 को कैसे लेना है, उसकी हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो 3 लिखेंगे बस। 3 को एक बार लिख दिया, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 420। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 420 और एचसीएफ क्या हो गया आपका 3। इसी प्रकार बात करें यदि अपन 8 9 एंड 25 की, 8 9 एंड 25 की, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो 8 की सबसे पहले फैक्टर करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3। 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 2। 25 का क्या होगा 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है, बात करें अपन HCF की, HCF क्या होता है, तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको लेना है मिनिमम पावर के साथ। जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको लेना है मिनिमम पावर के साथ। तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ अपन 1 लिख सकते हैं, 1 में तो फैक्टर होता है, 1 8 का फैक्टर होता है। यहाँ इसके साथ भी अपन 1 लिख सकते हैं, 1 9 का भी फैक्टर होता है। 25 में भी अपन 1 लिख सकते हैं, 125 का भी फैक्टर है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है 1 है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है 1 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, HCF क्या होगा इन तीनों का 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो HCF 0 लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन क्या आता है 1 आता है, क्योंकि इंटू में 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। और यही बात करूं मैं यदि एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर को लेना है, लेकिन जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ मैक्सिमम पावर के साथ लेना है। तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सारे नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2, इट मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करो उसका, 8 9 ज़ा 72 इंटू 25, 25 2 ज़ा 50, ठीक है, 25 7 ज़ा 175 और 5 180। इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ आपका 1800 या फिर 1800, और HCF क्या है आपका 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए आपकी बुक NCERT में, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी दो नंबर के लिए यदि मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता हूं तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये मैंने आपको पहले बताया पहले वाले क्वेश्चन में, और अपन ने कुछ क्वेश्चन के लिए इसको वेरीफाई भी करा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वो अपन यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो डेट HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B। HCF क्या गिवन है आपको 9 गिवन है, इंटू LCM नंबर क्या गिवन है आपको 306 एंड 657। ये क्या है 306 एंड B क्या है 657। यहाँ क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। तो LCM क्या हो जाएगा आपका 306 और 657 का LCM क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 इधर आ जाएगा नीचे, तो डिवाइड करो, 9 4 ज़ा
क्या 9 3 27, बचेंगे 4, 9 4 36। अब क्या बचा आपके पास 34 इंटू 657, क्या बचा 34 इंटू 657, क्या बचा आपके पास 34 इंटू 657 बचा। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 34 को 657 में मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 22338, क्या मिला 22338। तो एलसीएम क्या हो गया आपके पास 22,338। एलसीएम क्या है आपके पास 22,338। ओके, चलो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखते हैं अपन। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। क्या 6 raised to the power n और n यदि आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग करे तो ये क्या कभी जीरो पे एंड होगा, मतलब ये जीरो पे एंड होगा कि सारे नेचुरल नंबर के लिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यदि मैं नेचुरल नंबर 1 की बात करूं तो 6 raised to the power 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 6, क्या होगी जीरो पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि मैं n इक्वल टू 2 लूं तो क्या मिलेगा मुझे 6 raised to the power 2, इट मींस 36, क्या वो जीरो पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अपन को एग्जांपल के जरिए भी समझ में आ रहा है कि जीरो पे एंड नहीं होने वाला है, लेकिन इसको अपन रियल नंबर में कैसे लिखेंगे उसको समझना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं बोलूं कि कोई सा नंबर जीरो पे एंड हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए 10 है, वो जीरो पे एंड होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना कंपलसरी है। 10 जीरो पे एंड हो रहा है तो उसमें क्या आ रहा है 2 इंटू 5 आ रहा है। 20 जीरो पे एंड हो रहा है तो इसमें भी 2 इंटू 5 तो आएगा ही, बाकी दूसरे नंबर भी आ सकते हैं। तो कोई सा भी नंबर यदि जीरो पे एंड होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना कंपलसरी है। उसके प्राइम फैक्टर में पेयर ऑफ 2 इंटू 5 आएगा ही सही, 2 और 5 का पेयर आएगा ही सही। तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ अ नंबर एंड विथ डिजिट 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। यदि कोई सा नंबर जीरो पे एंड होता है, यदि कोई सा नंबर जीरो पर एंड हो रहा है तो प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना जरूरी है। इसके अलावा और कुछ भी होगा तो चलता है, पर 2 5 होना चाहिए, 2 5 के पेयर उसमें होना ही चाहिए। वी नो डेट, अपने को क्या बताना है, 6 raised to the power n को बताना है क्या ये जीरो पे एंड हो रहा है क्या। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि 6 raised to the power n इज इक्वल टू 6 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर 6 के करेंगे तो क्या होंगे 2 और 3। तो 6 raised to the power n को अपन ने क्या लिखा, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 raised to the power n। अब 2 इंटू 3 में आपको कहीं 2 और 5 का पेयर दिख रहा है क्या, इसके जो प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 का पेयर दिख रहा है, 2 और 5 आ रहे हैं क्या इसके प्राइम फैक्टर में, नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, hence 6 raised to the power n can not be end with digit 0, hence 6 raised to the power n cannot be end with digit 0 because its prime factor do not contain pair of 2 into 5, because its prime factor do not contain pair of 2 into 5। तो कोई भी नंबर जीरो पे एंड कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए। तो कोई भी नंबर जीरो पे एंड कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के पेयर मिले, तभी वो नंबर जीरो पे एंड होगा, वरना नहीं होगा। ओके, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number या composite number। अपने को बताना है कि जो इन्होंने नंबर दिया गया है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो अपन पहले नंबर की बात करते हैं। पहला नंबर क्या है 7 into 11 into 13 plus 13। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फर्क डिफरेंस है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद ही नंबर होता है, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है आपको पता है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर आएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर है। ओके, तो क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में से, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। 13 क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 7 into 11 प्लस का 1, 13 11 7 से 77 प्लस का 1, 13 into 78। ठीक है, तो अपन ने इस नंबर को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 13 into 78 में कर दिया। और ये 13 और 78 क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर होंगे।
तो 13 भी इसका फैक्टर है, 78 भी इसका फैक्टर है, 1 तो ऑलरेडी इसका फैक्टर होगा इसे, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 3 फैक्टर अपन ने ही बता दिया, और अपन जानते हैं कि अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो वो नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। और यहाँ 78 के भी आपको बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे। 78 का फैक्टर 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना। तो आप बोल सकते हो इसके कितना, ये नंबर क्या होगा आपका, कॉम्पोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार अपन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 7 6 जा 42, 42 इंटू 24 प्लस का 5 तो कॉमन ले लिया ना, 1 बचेगा प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 42 में 24 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 और 4 20 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 0 10, क्या मिलेगा, 1008 प्लस का 1 प्लस का 1, 5 इंटू 1009। ठीक है, तो अपन ने इस नंबर को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 5 इंटू 1009 में। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 भी इसका फैक्टर है, 1009 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, मल्टीप्लाई में इसके फैक्टर में आ रहा है, तो 1009 से भी डिविजिबल होगा और 1 से ऑलरेडी डिविजिबल होगा। इसका मतलब 3 फैक्टर तो अपन ने यही देख लिया ना। और मैंने क्या बोला था, यदि मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो 3 फैक्टर तो अपने को यही दिख गए, और भी ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं जब अपन 1009 को ओपन करेंगे तो, लेकिन अपने को 3 फैक्टर देख लिए, अपन को 3 फैक्टर दिख गए, मतलब अपने को सफिशिएंट है कि ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ये अपने को पता चल गया है। ओके, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज के। चलिए बात करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो भले लंबा चौड़ा दिख रहा हो, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. यहां से मान लेते हैं यहां पर एक सोनिया है और रवि टेक 12 मिनट फॉर दिस है, और रवि है, ठीक है। तो सोनिया एक राउंड को पूरा करने में 18 मिनट लेती है। सोनिया यहां से यदि वो कार को चलाना स्टार्ट करती, ड्राइव करना स्टार्ट करती है, तो कंप्लीट करने में पूरा 18 मिनट लेती है। लेकिन जो रवि है वो स्टार्ट करता है तो वो कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। लड़के फास्ट होते हैं वैसे ही, तो ये रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट में ही ड्राइव कंप्लीट कर रहा है एक राउंड, और सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट में इस पॉइंट पे वापस आ रही है। मतलब सोनिया 18 मिनट बाद वापस से फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगी जहां से स्टार्ट किया था, और रवि 12 मिनट बाद ही उस स्थान पे आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। दोनों ने एक जगह से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, ऐसा बोला गया है। ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि सोनिया और रवि वापस कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ऐसा अपने को पता करना है। तो चलो अपन नॉर्मल इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि होगा क्या। मानो रवि एक राउंड कितने, इन्होंने क्या बोला, रवि एक राउंड कितने मिनट में पूरा कर रहा है, 12 मिनट में। रवि एक राउंड कंप्लीट कर लेगा 12 मिनट में, दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा 24 मिनट में, तीसरा कंप्लीट कर लेगा 36 मिनट में, चौथा राउंड कंप्लीट कर लेगा 48 मिनट में, और सोनिया पहला राउंड कंप्लीट कर रही है 18 मिनट में, सेकंड करेगी 36 मिनट में, थर्ड करेगी 54 मिनट में, देन ऐसे ही। तो अपने को बताना है कब मिलेंगे,
तो 36 मिनट बाद सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही है 2 राउंड कंप्लीट करते हुए, और रवि 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है 3 राउंड कंप्लीट करते हुए। तो 36 मिनट बाद मिलने वाले, ठीक है, दोनों का मिलने वाले 36 मिनट बाद मिलने वाले। ये 36 है क्या, 36 जो अपन बता रहे हैं 36 ये है क्या, क्या निकाला है अपन ने, अपन बोल रहे हैं 36 मिनट बाद मिलने वाले हैं, ये 36 है क्या, एलसीएम है या एचसीएफ है, एलसीएम है या एचसीएफ है, एलसीएम होगा ना। क्यों, अपन ने 12 और 18 के मल्टीपल लिखे और कौन सा मल्टीपल लिया है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिया है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में यदि ऐसा क्वेश्चन अपने को मिलता है और अपने को पता करना है कितने मिनट बाद वो मिलने वाले, तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन का मैंने विजुअलाइज तो करवा दिया कि कैसे हो रहा है। अब इसको करना कैसे, अपन क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करते हैं किसका, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, करो 2 2 एंड 3। 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 3 एंड 3 3 3 9 एंड 9 2 18। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सारे नंबर लेंगे बट जो कॉमन होता है उसकी अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1, और यहाँ क्या मिल रहा है 2 into 3 raised to the power 2। तो अपन एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबर लेते हैं बट जो कॉमन होता है उसकी क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 2 कॉमन आ रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है, तो अपन दोनों की क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर के साथ इनको लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 raised to the power 2 लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 raised to the power 2, तो 3 raised to the power 2 लेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे 2 raised to the power 2 4 एंड 3 raised to the power 2 9 9 into 4 के मिलेगा मुझे 36। तो 36 मिनट बाद ये मिलने वाले हैं। मैंने आपको विजुअलाइज करके भी बताया कि 12 मिनट में रवि फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर रहा है, 24 मिनट में सेकंड राउंड एंड 36 मिनट में वो थर्ड राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। और जो सोनिया है वो 18 मिनट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी एंड 36 मिनट में सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी, और 36 मिनट बाद वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद सेम पॉइंट पे आने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आने वाले हैं। रवि उस टाइम पे 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और सोनिया क्या करेगी, 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो 1.2 जो आपकी एक्सरसाइज थी वो खत्म होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में वो अपन ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। और यदि आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो पहले के लेक्चर आप पहले देखिएगा, देन इस वीडियो पे आइएगा। पहले के लेक्चर की लिंक आपको आई बार पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।